मेरा नाम शुएब है। मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद का बहुत बड़ा बिजनेस था जो अब उनके मरने के बाद मैंने संभाला हुआ था। मैं एक ऑफिस से निकला। मैं घर की तरफ ही आ रहा था कि सड़क के दाएं जानिब एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी भीख मांग रही थी। वो देखने से भिखारी नहीं लग रही थी। देखने से तो ऐसा लगता था वो पढ़ी लिखी और किसी अच्छे खानदान की लड़की हो। मेरे दिल ने कहा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उससे भीख मांगने की वजह पूछी। उस लड़की ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। उसकी माँ की हालत सच में खराब थी। मैंने एक प्राइवेट अस्पताल में उसकी माँ को दाखिल करवा दिया और अपनी जेब से उसका सारा इलाज करवाया। 2 दिन बाद जब उसकी माँ ठीक हुई तो मैं खुद उसे उसके घर छोड़ आया। वो लड़की अब बहुत खुश थी। उसका नाम आयशा था। आयशा का अपनी माँ के अलावा कोई नहीं था। मुझे आयशा से पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने उसे अपने ऑफिस में जॉब दे दी। फिर 1 माह बाद मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात पर वो बहुत खुश हुई थी। उसकी वालदा को भी कोई एतराज नहीं था। मेरी बड़ी बहन, जिसको मैं आपा कहता था, उसे रिश्ता लेने के लिए भेजा, मगर आपा ने कहा कि इन लोगों की डिमांड बहुत है। वो वैसी औरतें नहीं हैं जैसे तुम उन्हें समझते हो। मैंने आपा की बात का यकीन ना किया और सीधा आयशा के घर पहुंचा तो देखा कि उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो लोग हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा चुके थे और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसका मोबाइल भी बन जा रहा था। मुझे वो लड़की दोबारा नहीं मिली। मैंने उसे पूरे कराची शहर में ढूंढा था, मगर वो तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। 6 माह गुजर गए थे। उसका नंबर अभी तक बंद था। मैं हैरान था कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो फिर ये शहर छोड़ने का क्या मकसद था। मेरी आपा मुझे कहती कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते। तुम्हारा दिल साफ है, इसी वजह से तुम हर किसी पर एतबार कर लेते हो। वो लोग वैसे नहीं हैं जैसा तुम समझते हो। अब उस लड़की को देख लो, क्या कुछ नहीं किया तुमने उसके लिए, और वो कैसे किसी और लड़के की खातिर तुम्हें छोड़कर चली गई। इसीलिए तुम भी उस लड़की को भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए खुद एक अच्छी और प्यारी सी लड़की ढूंढूंगी। तुम देखते ही रह जाओगे। मैं आपा के सामने कुछ नहीं कह सका था क्योंकि वो मेरी माँ की जगह थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मैंने आयशा के लिए अपना वक्त और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसको भूल जाना आसान नहीं था। मैं दिन रात उसकी याद में तड़पता रहता। बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो उससे पूछूं कि आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में जो बीच रास्ते में मुझे छोड़ गई। मेरे एहसास जज्बात का तमाशा बना के मुझे सबके सामने रुसवा कर गई। उसको पैसे चाहिए थे तो मुझे बताती, मैं अपना सब कुछ उसे लिखवा कर दे देता। पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़कियां तो खुद मुझे प्रपोज करती थीं, पर मैं एक सादा लड़की चाहता था जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके। मैंने आयशा को तलाश करने में जमीन आसमान एक कर दिया था, पर न जाने वो दुनिया के कौन से कोने में छुप गई थी। वक्त गुजर रहा था और 2 साल गुजर गए जब आपा ने एक दिन कह दिया, अब मैं तुम्हारी शादी करके रहूंगी। आखिर कब तक जाने वाले का शोक मनाओगे। जिन्होंने साथ निभाना हो वो बीच रास्ते नहीं छोड़कर जाया करते। मैं और तुम्हारा बहनोई सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में रहते हैं। अब शादी कर लो ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। आखिर कब तक यहीं पड़ी रहूंगी। मेरी आपा और उसका शोहर इसी घर में रहते थे और वो मेरी सौतेली बहन थी, पर फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मेरे बाबा ने 2 शादियां की थी। एक शादी अपने घर वालों की मर्जी से और दूसरी खुद अपनी पसंद से की थी। बाबा की पहली बीवी से एक बेटी थी जो मेरी आपा है और वो मुझसे 8 साल बड़ी है, और मैं दूसरी बीवी से था जिससे बाबा ने पसंद की शादी की थी। और जिस दिन बाबा मेरी माँ को अपने घर लेकर आए थे तब मैं 2 साल का था। पहले तो दादा अब्बू ने हमारी बहुत मुखालफत की, मगर जब देखा कि मेरी माँ ने उन्हें इस घर का वारिस दिया है तो उन्होंने मेरी माँ को ही कबूल कर लिया और हम वहीं रहने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे अपने खानदान वालों से बहुत प्यार मिलता गया। दादा अब्बू दादी फुफ्फो सब बहुत प्यार करते थे, मगर मेरी आपा मुझसे बहुत चिढ़ा करती थीं। वो कहती हैं कि तुम मनहूस हो, जब से आए हो मुझसे ज्यादा सब तुम्हें प्यार करते हैं। आपा मुझे मारती और बाबा कहते कि तुम दोनों बहन भाई हो, माएं अलग अलग हैं तो क्या हुआ, मगर तुम दोनों मेरी औलाद हो। अगर ऐसे लड़ते रहे
तो सब क्या कहेंगे कि दोनों बच्चे कितने बदतमीज हैं। मैं बाबा से कहता कि मैं आपा से नहीं लड़ता, वो खुद ही मुझसे झगड़ा करती हैं। मेरी माँ भी मुझे यही कहती थी कि कोई भी औरत चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर, वो इज्जत के काबिल होती है। और तुम्हारी आपा तुमसे बड़ी हैं, कभी कुछ कह दे तो चुपचाप उसका कहना मान लेना और कभी उससे बहस मत करना। बहनें बहुत मोहब्बत करने वाली होती हैं। मेरी इस बात पर बाबा मेरा माथा चूम लेते थे और आपा पाँव पटकती हुई कमरे में चली जाती। मैं बड़ा होता गया। जब एक दिन माँ सीढ़ियों से गिरी और उनके सर पर गहरी चोट लगी, जिससे वो 2 दिन सांस तो लेती रही, मगर तीसरे दिन वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं उस वक्त 11 साल का हो चुका था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मौत ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है, क्योंकि अगले 2 सालों में दादा और दादी भी फोत हो गए थे। बाबा बिल्कुल टूट कर रह गए थे। वो मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखते थे और बड़ी माँ से कहते कि अब घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बाबा के सामने मुझसे प्यार से बातें करते और जब बाबा कमरे में चले जाते तो मुझे कहती कि तुम मेरी सौतन की औलाद हो, अपनी माँ के साथ मर जाते तो अच्छा होता। जिस दिन से तुम माँ और बेटा हमारे घर में आए हो, सबकी जानें ले ली हैं। पहले कैसे हमारे घर में खुशियां हुआ करती थी, तुम लोगों का मनहूस साया जब से पड़ा है, खुशियां भी इस घर से रूठ चुकी हैं। वो मुझे धत्कारती हुई कमरे से चली गई। मैं कितनी देर सोचता रहा कि मेरा क्या कसूर था। क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? क्या वाकई हमारे आने से ये घर खाली हो गया है? मेरी आंखों के सामने मेरी माँ आ जाती। वो कैसे रोती थी। मरने से पहले बाबा से बहुत कहती थी कि मेरे साथ अजीबो गरीब वाकयात होने लगे हैं। कभी कोई मेरे नए कपड़ों को काट देता है, कभी खाना बनाती हूँ तो नमक तेज हो जाता है और कभी कोई खाने को जला देता है। मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि ये सब कैसे हो जाता है। बाबा कहते कि ये सब तुम्हारा वहम है। माँ कहती है कि मेरा वहम नहीं है। जब से यहाँ आई हूँ मेरे साथ सब कुछ उलट ही हो रहा है। कभी कोई फोन करके मुझे अजीब किस्म की आवाज से डराता है, पर मुझे उसकी समझ नहीं आती। और बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुद उल्टा सीधा सोचती रहती हो। और माँ कहती कि मैं आपको नंबर दिखाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और जैसे ही माँ ने मोबाइल को देखा तो उसमें नंबर ही नहीं था। बाबा ने कहा कि देखा, मैं ठीक कह रहा था, तुम्हें वहम हो गया है। माँ कहती कि मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ। आपकी माँ जी ने मुलाजमों को छुट्टी करवा दी है और सारा काम मुझसे करवाती हैं। मैं अब उनके ताने सुनते सुनते थक चुकी हूँ। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मगर मुझे अपनी माँ की बातों पर यकीन था। इस घर में ऐसा कौन था जो मेरी माँ को तंग कर रहा था। पर तभी माँ की डेथ हो गई। वो सीढ़ियों से कैसे गिरी समझ नहीं आया था। सब ने कहा था कि मेरी माँ को दिमागी मसला था, इस वजह से खुद गिर गई है, जबकि मेरी माँ बिल्कुल नॉर्मल थी, किसी का कुछ नहीं गया था। सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे, पर मेरी जिंदगी रुक गई थी। मेरी तो माँ चली गई थी, जिनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। बाबा ने मुझे मेरी बड़ी माँ यानी मुझे मेरी सौतेली माँ के हवाले कर दिया था। वो अपने कारोबार को देख रहे थे, पर मुझे कोई नहीं संभालता था। मैं नौकरों के आसरे पर था, वो भी अपनी मर्जी करते, उनको भी कोई नहीं पूछता था। एक बच्चा जिसकी माँ नहीं थी, उसका कोई भी नहीं था। जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, उसी दिन मेरी खुशियाँ भी उन्हीं के साथ चली गई थी। मैं स्कूल से कॉलेज में पहुंच चुका था जब आपा की शादी हुई, और वो शादी के बाद यहीं रहने लगी थी, क्योंकि बड़ी माँ उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती थी। और फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में बाबा और बड़ी माँ की डेथ हो गई थी। वो दोनों एक अजीज की शादी पर जा रहे थे कि गाड़ी की टक्कर एक बस से हो गई और वो दोनों मौके पर ही फोत हो गए थे। उसके बाद सब कुछ मेरी आपा और मेरे बहनोई ने संभाल लिया था, पर बाबा के वकील ने बताया कि मेरे बाबा पहले ही सब कुछ मेरे नाम कर चुके हैं और मेरी माँ इकलौती थी, उनका सब कुछ पहले ही मेरे नाम पर था। आपा को बाबा ने शादी के वक्त उनका हक दे दिया था, लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता था। आपा सदमे में थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखता और देखते ही देखते आपा मेरे साथ ठीक हो गई। मैं उस दिन बहुत खुश था। आपा कहती कि बड़ी बहनें भी माँ की जगह होती हैं, कभी खुद को अकेला नहीं समझना। मैं पुरसकून हो गया था। अब मैं अपनी तालीम को अच्छे से जारी रख सकता था। एक दिन आपा ने कहा कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, मैं और तुम्हारी बहनें यहीं रहेंगे।
اب ماں باپ کے بعد میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپا، آپ کو کبھی بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رہیں گی۔ تب آپا نے کہا کہ کیا پتا کل کو تمہاری بیوی آ جائے، وہ مجھے اس گھر میں برداشت نہ کرے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے سسرال والوں کو کیا بولیں گے کہ اتنے سال جس بھائی کے گھر میں رہی اسی نے گھر سے نکال دیا ہے؟ تم ایسا کرو، اس گھر کو میرے نام کر دو۔ میں نے کہا کہ آپا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ جتنا گھر میرا ہے آپ کا بھی ہے، میں آپ کے نام کر دوں گا۔ آپا بہت خوش ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور آفس جانے لگا اور بابا کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ آپا نے میری شادی اپنی پسند کی ایک لڑکی سے کر دی۔ شادی کی رات جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں جلدی سے ہسپتال لے کر پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ میری ساس سسر بھی وہیں ہسپتال آ گئے۔ انہوں نے پولیس بلوا لی اور مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میرے سسر نے مجھے مارا بھی تھا، پر مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ بڑی مشکل سے 3 ماہ بعد میرے بہنوئی نے مجھے پولیس سے آزاد کروا دیا تھا۔ میں اب اپنی زندگی جینے لگا تھا۔ پھر مجھے عائشہ ملی، اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی، مگر اچانک سے وہ بھی غائب ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں واقعی منحوس ہوں، جو سب کی خوشیوں کو کھا جاتا ہوں۔ آپا کے اصرار پر میں نے دوسری شادی ان کی ایک دوست کی بیٹی سے کر لی، مگر شادی کی رات میری دوسری بیوی بھی مر گئی۔ میں بہت خوف زدہ تھا کیونکہ یہ دوسری بار تھا۔ اب تو کوئی لڑکی مجھ سے شادی کو بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے آپا سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، بلکہ میں یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپا نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ تم چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ میرا ایک ہی تو بھائی ہے، پر میں اب اپنی زندگی سے تھک چکا ہوں۔ 3 سال کی عمر میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ میرے قدموں میں گر کر روتے ہوئے مجھ سے بولی کہ میرے گھر 2 اپاہج لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ہاں کر دی اور ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد انہیں میں اپنے ایک دوسرے گھر لے گیا۔ وہ صحن میں ہی گھونگھٹ ڈالے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب میں نے ان کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری پہلی دونوں بیویاں تھیں۔ جن کے چہرے جلے ہوئے تھے وہ تو مر چکی تھیں، اب زندہ کیسے ہو گئی تھیں؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ جب اس بوڑھی عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، وہ میرے گھر میں کام کرنے والی خالہ تھیں، جس نے ماں کے جانے کے بعد مجھے سنبھالا تھا۔ خالہ بابا کے وقت سے ہمارے گھر میں کام کرتی تھیں۔ میں اسے خالہ کہتا تھا، اور پھر وہ اچانک سے کہیں چلی گئی تھیں۔ میں حیران تھا اور اپنی بیویوں کو دیکھ کر پریشان تھا۔ میں نے خالہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور یہ کیسے زندہ ہو گئیں؟ یہ تو مر چکی تھی۔ خالہ نے کہا کہ بیٹا، تمہارے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں۔ اس بوڑھی خالہ نے کہا کہ جب تمہارے بابا تمہاری ماں کو گھر لے کر آئے تو تمہاری سوتیلی ماں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اسے ذہنی ٹارچر کرتی اور پھر آہستہ آہستہ اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ اس دن اگر تمہاری ماں بچ جاتی تو سب کو یہ سچائی پتہ چل جاتی۔ تمہاری ماں کو ایک ایسی میڈیسن دی جا رہی تھی جس سے وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی، اور یہ سب تمہاری سوتیلی ماں کر رہی تھی۔ پھر ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ماں بیٹی تمہیں ختم کرنا چاہتی تھی، تمہارے کھانے میں کچھ نہ کچھ ملا دیتی اور میں وہ کھانا بدل دیا کرتی تھی۔ میں یہ سب بڑے صاحب کو بتانا چاہتی تھی۔ میں جب ان کے پاس جاتی کوئی نہ کوئی ان کے پاس ہوتا، اور پھر تمہاری بڑی ماں اور بابا کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور سب کچھ تمہاری اس آپا نے سنبھال لیا جس پر تمہیں اندھا اعتبار ہے، پر وہ ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ اس نے جان بوجھ کر اس گھر میں رہنا مناسب سمجھا تاکہ تم سے سب کچھ چھین سکے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ساری جائیداد آپ کے نام ہے اور انہیں کچھ نہیں ملنے والا، تب ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کیوں نہ تمہاری زندگی برباد کر دی جائے تاکہ تم خود ہی سب کچھ ان کے حوالے کر کے اس ملک سے چلے جاؤ اور کبھی دوبارہ شادی نہ کرو۔ جس لڑکی کو تم پسند کرتے تھے وہ خود نہیں بھاگی تھی۔ جس دن تمہاری آپا تمہارا رشتہ لے کر گئی تھی تو اس کی ماں کو اور اسے بہت ذلیل کیا تھا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ پولیس کو بلوا کر زبردستی ان کو یہ شہر چھوڑنے کا کہا گیا تھا۔ میں بھی اس دن ان کے ساتھ تھی۔ میں نے گھر آ کر تمہاری آپا سے کہا کہ بیٹی ایسا مت کرو، شعیب عائشہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تب تمہاری آپا نے کہا
कि बुढ़िया अपनी औकात में रहो, इस घर के फैसले सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। शोएब ने मेरे बाप की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है, मैं गुलाम बनकर रह गई हूँ। मैं इससे सब कुछ छीन लूंगी, उसे इस अजियत में रखूंगी जिसमें मैं और मेरी माँ रही हैं। मैं मरते दम तक उसे सुकून से नहीं रहने दूंगी, हर खुशी छीन लूंगी। और फिर उसके बाद तुम्हारी आपा ने तुम्हारी शादी की और तुम्हारे आने से पहले दुल्हन को दूध में मिलाकर ऐसी दवाई दी जिससे वो शदीद तकलीफ का शिकार हो गई, और डॉक्टर को पैसे दिए गए थे जिसने कहा कि तुम्हारी बीवी मर गई है, और तुम्हारी आपा ने तुम्हारे सास ससुर को खरीद लिया था। बहुत बड़ी साजिश के साथ आपको जेल भेजा गया था जबकि आपकी बीवी जिंदा थी। मैं आपकी पहली बीवी को अपने साथ ले गई थी क्योंकि अब वो अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहना चाहती थी। फिर दूसरी बार भी आपके साथ यही सब हुआ था और मैं आपकी दूसरी बीवी को भी अपने साथ यहाँ ले आई, उनका इलाज करवाती रही और उनके आधे जले चेहरों के साथ वो कहीं नहीं जा सकती थी। उनके घर वालों ने भी उनको कबूल नहीं किया था और उनका आधा चेहरा आपकी आपा ने जलाया था ताकि ये लड़कियां जिंदगी में कभी आपके सामने आएं तो आप इन्हें पहचान ना सकें। खाला ये सब बताकर चुप हो चुकी थी और मैं पत्थर का हो चुका था। मुझे मेरी बहन, जिसको मैंने माँ का दर्जा दिया था, वो ही मेरी दुश्मन बनी रही। जिस पर अंधा एतबार किया वो मेरी खुशियाँ छीन लेना चाहती है। मैं अपनी दोनों बीवियों को साथ लेकर अपने घर आ गया। मैं जैसे ही घर पहुंचा, आपा चाय पी रही थी और उसका शोहर उसे कह रहा था कि आखिर हमारा प्लान कामयाब हो ही गया है, तुम्हारा पागल भाई मुल्क छोड़कर जा रहा है, उसकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, उसके बाद ये सारा बिजनेस पैसा हमारा होगा, हम ऐश करेंगे। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मेरी बीवियां भी मेरे साथ थीं। मैंने आपा से कहा कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपने जो तकलीफ इन दोनों लड़कियों को दी है मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी माँ समझता था, मैंने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और आपने मुझे क्या दिया। आप एक बार साफ साफ मुझे कह देती कि मेरे भाई, मुझे ये सब शानो शौकत दौलत जायदाद सब कुछ चाहिए, मैं ये सब कुछ आपके नाम कर देता। आप मेरी जान भी मांगती तो वो भी मैं आपको दे देता क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था, आपकी खातिर सब कुछ कर सकता था। मेरी माँ तो कहती थी कि बहनें अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हैं, कभी उनका बुरा नहीं चाहती। माँ के बाद बहन होती है जो सबसे ज्यादा अपने भाई से प्यार करती है, पर आपने ये सब कर दिया। मैं रो रहा था। अचानक से मेरे बहनोई ने मुझ पर गोली चला दी, पर वो गोली सीधी मेरी बीवी को लगी। आपा ने कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले कि आपा मजीद कुछ कहती, पुलिस भी आ चुकी थी और उन दोनों मियाँ बीवी को पकड़कर ले गई। मैं अपनी बीवी को अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ माह बाद मैंने अपनी दूसरी बीवी की सर्जरी करवाई, वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। मेरी आपा और मेरे बहनोई जेल में थे। मेरी पहली बीवी फोत हो गई और दूसरी बीवी मेरे साथ रह रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर मैं अब किसी पर भी एतबार नहीं कर पा रहा था। मेरा औरत जात से यकीन ही उठ चुका था। मुझे सब धोखेबाज लगते हैं। आपा और उसका शोहर जेल में थे और आपा का जहनी तवाजुन बिगड़ चुका था और उसके शोहर को भी मैं किसी सूरत बाहर नहीं आने दे रहा था। वक्त गुजरता गया, जिंदगी मामूल पर आ गई। जब एक दिन पता चला कि मेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती, वो बहुत रोई। मैंने बहुत इलाज करवाया पर डॉक्टर्स ने कहा कि वो बांझ है। उसने मुझसे कहा कि आप दोबारा से शादी कर लें। मैंने कहा कि मुझे औलाद की कोई चाहत नहीं है, इसलिए दोबारा कभी मुझसे शादी का ना कहना। मगर वो औलाद की खातिर पागल हो रही थी। जब उसने खुदकुशी करने की कोशिश की तो मजबूरन मैं मान गया। मुझे अपनी जिंदगी तमाशा लग रही थी, पर शादी की रात मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। जिससे मेरी शादी हुई वो लड़की आयशा थी, जिससे मैं मोहब्बत करता था, जो मुझे आपा की वजह से छोड़कर चली गई थी। जो कुछ हुआ था मैंने उससे उसकी माफी मांगी थी। मैंने अपनी मोहब्बत पा ली थी। वो इत्तफाकन से मेरी पहली बीवी की दोस्त थी। मैं अपनी पहली बीवी का बहुत एहसानमंद था, जिसने मेरी मोहब्बत मुझे लौटा दी थी, पर वो नहीं जानती थी जिससे मैं मोहब्बत करता था वो लड़की यही है। अब मेरी जिंदगी में खुशियाँ आ चुकी थी। मैं 2 बेटों का बाप हूँ और मेरी दोनों बीवियां मिलकर रहती हैं और मेरे बच्चे अपनी बड़ी माँ के पास रहते हैं।
उसी को माँ कहते हैं, जबकि अपनी सकी माँ को उसके नाम से पुकारते हैं। और मैं हंसता रहता हूँ। जिंदगी में कभी भी तस्वीर का एक रुख देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। यानी बाज दफा ऐसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे होते हैं।